गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू विवांता। और बच्चों फटाफट आप लाइव आ जाओ, सेशन को स्टार्ट करेंगे। कौन कौन लाइव जुड़ गए अपना नाम लिख दो और साथ में जगह भी लिख दो, कौन से सेंटर से लाइव हो, कौन से शहर से लाइव हो, पता तो चले कौन कौन लाइव आ रहा है। अच्छा, कौन कौन आ गए? हिमांशु, सौरभ, मोनू, टेक्निकल दिव्या, वेलकम ऑल, वेलकम टू ऑल। फटाफट लाइव आ जाओ बच्चों और सेशन को ना शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छा, आज एक शायरी हो जाए। अच्छा, शायरी भी सुनोगे? शायरी भी सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। पहले सबको लाइव आ जाने दो, शायरी भी होगी फिर एक। रक्षित चौधरी, अनिल, मोहित। तो बच्चों टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर में आर्मी लवर, गुड इवनिंग डियर। गाजियाबाद, लखनऊ, ठीक है, वेरी गुड। तो लखनऊ से भी लोग जुड़ गए हैं, तो लखनऊ वालों को शायरी भी चाहिए आज है। राम राम भाई, राम राम विकास। शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया सर। आयुष सिंह, वेरी गुड। अरे बड़े तेज हो बच्चे आप लोग, होना भी चाहिए ना, एडवांस हो रहे हो, ठीक है। अंकित, अनिकेत चौधरी, जी सर बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों टॉपिक भी शुरू कर लेते हैं ना, क्योंकि क्लास की टाइमिंग 1 ही घंटे है, तो टॉपिक भी शुरू कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे आपसे बात भी करते रहेंगे साथ में। तो चलो, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक चल रहा है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। और हम इसमें क्या गिन रहे हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। त्रिभुज गिनना हम सीख रहे हैं, त्रिभुज। काउंटिंग हम किसकी सीख रहे हैं? त्रिभुज की। और आपको मैंने बताया था कि इसमें ना 3 बेसिक इमेज होती है, सॉरी 5 बेसिक इमेज होती हैं। उनमें से हमने बेसिक इमेज 1 स्टार्ट किया था। बेसिक इमेज 1 हमने इसमें स्टार्ट किया था। मैं अयोध्या से हूँ गुरुजी। हिमांशु त्यागी, वेलकम हिमांशु, ठीक है। अयोध्या वासियों को भी वेलकम। तो बच्चों त्रिभुज में हमने बेसिक इमेज 1 की बात की थी, ठीक है। बेसिक इमेज 1, बेसिक इमेज 1 की हम बात कर रहे थे। और इसमें चलो एक क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था, और उसके बाद में फिर हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन करीब हमने कुछ इस तरह के सीख लिए थे बेसिक इमेज 1 में, कि जब हमें एक ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन निकलती है तो उसमें ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आज की क्लास में, इसका आंसर बना दो, फिर इसके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है बच्चों इस बार आपका क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। ये यहाँ पर मिला हुआ है पॉइंट। आंसर बच्चों विद इन द सेकेंड्स आपके आंसर आने चाहिए, और मुझे नहीं लगता पेन की इसमें आपको कोई ज़रूरत है। विदाउट पेन आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, विदाउट पेन। क्या आंसर आ रहा है? गुड इवनिंग भोलू, गुड इवनिंग धर्मेंद्र, गुड इवनिंग। 28 आंसर आ रहा है। राजू, वेलकम एवरीवन। सोनम यादव, राधे राधे, राधे राधे सोनम। ठाकुर, हेलो सर, हेलो भाई, हेलो। शिवम, शिवम का आंसर है 61। आंसर भी बताते जाओ बच्चों, फटाफट फटाफट आंसर भी बताते जाओ, क्या क्या आपके आंसर आ रहे हैं। सिक्सटी 58। अच्छा, अलग अलग आंसर आप बहुत आते हैं आपके, और कॉपी नहीं करते एक दूसरे का आप लोग, ये तो तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। पर दोस्त ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सबका आंसर एक ही आना चाहिए। मुकेश शर्मा 58,
ठीक है, और 48, 28 बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। अरे देखो बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो कैसे बनाते हैं। आपको ये दिख रही है ऊपर वाली इमेज, ये वाली, ठीक है, इस लाइन के ऊपर दिख रही है ऊपर, इसमें बनाओ पहले, आपको सारा कुछ आता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे कितना आया सर? ये 21 आया, 21 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देने से ये दो पार्ट में ना डिवाइड हो गया, मीन्स इसमें जो त्रिभुज है वो डबल हो गए। 21 गुणा 2 कितना हो गया सर? 42 हो गया, ठीक है। 42 त्रिभुज अपर सेक्शन में, 42 लोअर सेक्शन में गिन लो। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10। अब ये देखो कंप्लीट नहीं है ये लाइन, तो इस सेक्शन में यहां तक ये लाइन है, तो इस पर अलग से गिनोगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना? 6, 10 ये हो गए, 6 ये हो गए, 10 + 6 कितना हुआ? 16। लोअर सेक्शन में कितने बच्चों? 16। अपर सेक्शन में कितने? 42। अब अभी और बचे कौन से? कॉमन ट्राइंगल। तो कॉमन ट्राइंगल कहाँ पर बनते हैं? कॉमन ट्राइंगल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं? तो आप कहोगे सर सेंटर लाइन से बनते हैं, सेंटर लाइन। तो सेंटर में तो स्ट्रेट लाइन है। अब गिनो लेफ्ट की तरफ, क्या इस पॉइंट पे कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं। इस पॉइंट पर बनेगा? नहीं। इस पॉइंट पर बनेगा? नहीं। इस पॉइंट पर एक त्रिभुज बनेगा। क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों तरफ से लाइन आकर मिल गई तो ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली राइट में गिनो, तो एक इस पॉइंट पर बनेगा, इस पर नहीं बनेगा, इस पर बनेगा। तो कॉमन ट्राइंगल कितने बने? 1 2 3, 3 और ऐड कर दो 3, ठीक है। 42 + 3 कितना हुआ? 45, और 45 + 16 कितना हो गया? 61। 61 ट्राइंगल्स हैं बच्चों इसमें, 61 ट्राइंगल हैं इस इमेज में। तो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, 61 ट्राइंगल्स हैं इस इमेज में, 61। देखो बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 61 ट्राइंगल गिनने के लिए हमने एक भी ट्राइंगल बनाकर देखा? नहीं। तो हमें क्या करना है? पांचों बेसिक इमेज में हमें पैटर्न सीखने, पैटर्न, जिससे कि विदाउट पेन क्वेश्चंस के आंसर बनाए जा सके और विद इन द सेकेंड, बहुत ही कम टाइम में। चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे मैं लेकर चलता हूं आपको, इसमें आप मुझे बताना क्या आंसर होगा। क्वेश्चन ये है मेरा, इसमें बता दो बच्चों क्या आंसर है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? आंसर आया अनिकेत का। अनिकेत, ये तो 61 तो शायद लास्ट क्वेश्चन का है आपका, अभी शो कर रहा है मुझे कमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है। शिवम, शिवम ठाकुर का आंसर है 24। शिवम ठाकुर 24। मुकेश शर्मा 24। अविनाश गहलोत 24। इस बार तो लग रहा है ठीक बना रहे हो। मोनू मिलकपुरिया 24। टेक्निकल दिव्या 26। BTS आर्मी लवर 26। मनीष 24। देखो दो आंसर आ गए अब भी, 26 और 24। बच्चों दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, चलो फटाफट आंसर बनाते हैं फटाफट, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे बनेगा। आंसर विद इन द सेकेंड बनेगा, बिना पेन के बनेगा। कैसे बनाओगे? इस पे गिन लोगे पहले 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये कितने पार्ट हैं इसके? 10 गुणा 2, 20 हो गया। तो अपर सेक्शन में कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? अपर सेक्शन में सर 20 बन रहे हैं। लोअर सेक्शन में गिनो बच्चों, 1 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। 3 तो ये हो गए, और बच्चों एक यहाँ पर बन रहा है, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। 4 लोअर सेक्शन में बन रहे हैं। अपर सेक्शन में कितने? 20
और लोअर सेक्शन में कितने, 4। अब मुझे बताओ क्या कॉमन ट्राइंगल बनेंगे कॉम्बिनेशन वाले? तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब सेंटर में कोई स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन सेंटर में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कॉम्बिनेशन वाले 0। तो 20 + 4 कितना हो गया, 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर है, 24। ठीक है, 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बता दो कितने ट्राइंगल हैं। गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, गलत होगा तो ठीक भी होगा, गलत होगा तो ठीक भी होगा, सब सीख जाओगे, डोंट वरी। अनिल, अनिल का आंसर आ रहा है 26। कृष्णा गुजर, सर क्या ये क्लासेस डेली चलेंगी? हाँ कृष्णा, डेली क्लासेस चलेंगी, डेली आपको ना मैसेज मिलता रहेगा। और अगर किसी बच्चे को मैसेज नहीं मिलता है तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो विवंता, तभी तो आपको मैसेज मिलेगा अपडेट क्लासेस का। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को आप लोग, आपको ना अपडेट मिलती रहेगी क्लासेस की। हाँ यूट्यूब पर बिल्कुल। शिवम 38, अविनाश गहलोत 38, राहुल 36, हिमांशु त्यागी 38, मनीष 38, टेक्निकल दिव्या 38, भुवनेश्वर का भी आंसर आ रहा है इस बार 38। चलो फटाफट आंसर बनाते हैं, जिन बच्चों ने बना लिए ठीक है। इतना टाइम तो बच्चों इसमें सफिशिएंट होता है, बहुत टाइम है इतना, इतने में तो बड़े आराम से बनाया जा सकता है क्वेश्चन। देखो अब इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में गिनो, जैसे वहाँ टॉप और बॉटम में गिन रहे थे, लेफ्ट और राइट में। जब दो ट्राइंगल पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है देखते हैं। इसमें गिनोगे तो यहाँ पर 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 6। और ये कितने सेक्शन इसके हो गए, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 से गुणा करोगे बच्चों, 3 से गुणा किया, 6 × 3 कितना हो गया, 6 × 3 हो गया 18। लेफ्ट वाले पार्ट में कितने बने, 18। राइट वाले सेक्शन में गिन लो, 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 10। इसके 2 सेक्शन कर रहा है राइट वाले पार्ट के, तो 10 × 2 कितना हो गया, 20, 20 ही हो गए, और 18 ये हुए, 20 + 18 कितना हुआ, 38। अब कुछ बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि इसमें सर कॉम्बिनेशन वाले ट्राइंगल भी तो बनेंगे, कॉम्बिनेशन। तो मेरे दोस्त जब भी दो ट्राइंगल पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएं, दो ट्राइंगल अगर पॉइंट पर कनेक्ट हैं तो उनमें कोई कॉम्बिनेशन वाला ट्राइंगल नहीं बनता है। आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये इस त्रिभुज में जा तो सकती है राइट वाले में, लेकिन ट्राइंगल बनाकर वापस नहीं आ सकती। तो दो ट्राइंगल्स जब बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं, बैक टू बैक, केवल तब आपके कॉम्बिनेशन वाले ट्राइंगल बन सकते हैं, और वो भी उस कंडीशन में जब सेंटर में स्ट्रेट लाइन हो, अदरवाइज 0 बनेंगे। और पॉइंट पर कनेक्ट होंगे तब भी कितने होंगे, 0 ट्राइंगल्स होंगे, 0 ट्राइंगल होंगे। तो बच्चों ये बेसिक इमेज 1 का बेसिक सा पार्ट हुआ। अब इसी में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे। आप लोग जानते हो त्रिभुज की 3 वर्टिसेस होती हैं, 1 2 3। अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं जिसमें एक वर्टेक्स से हमारी स्ट्रेट लाइन निकल रही है, लेकिन अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें 2 वर्टेक्स से अगर स्ट्रेट लाइन निकले तो क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है।
इसमें बताओ दोस्त कितने ट्राइंगल्स हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, इसमें कितने त्रिभुज हैं? इस इमेज में कितने त्रिभुज हैं? आंसर बता दो बच्चों फटाफट। मुकेश का आंसर है 6। अच्छा, सीलू का आंसर पुराने क्वेश्चन का है 38। ओम प्रकाश ने भी 38 बनाया था। शिवम ने आंसर बनाया इसमें 4। मुकेश ने 6 बनाया। BTS आर्मी लवर ने 6 बनाया। ओम प्रकाश सेजवाल 6। राहुल यादव 6। नरेंद्र दिवाकर 6। सोनम यादव 4। अनिकेत चौधरी 52। मेरे दोस्त ये किसी और का बता रहे हो फिर इसका मतलब। मुकेश शर्मा 5। टेक्निकल दिव्या 6। चलो मैं इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है दोस्त 6, इसके लिए ऑप्शन दे देता हूँ 5, 6, 8, 9। ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन इमेज। तो शिवम का आंसर 8 भी आ रहा है। मनीष 11, मनीष ने फिर कहा 9, भुवनेश्वर ने 8। चलिए अब आंसर बनाते हैं। तो बच्चों देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी बात बता दूं, ये इमेज एक्चुअली बनी किससे है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो ये दो इमेज से मिलकर बनी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो अगर मैं आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाकर दे दूं, एक ऐसा ट्राइंगल मैं आपको बनाकर दे दूं ये वाला, तो क्या दोस्त इसमें बता सकते हो कितने त्रिभुज हैं? तो आप कैसे गिनते हो? तो आप कहते हो सर इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन निकली, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से निकली, तो आप क्या करते हैं 1 2 ऐसे ही गिनते हो बच्चों, 1 2 ऐसे ही तो गिनते हो। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज यहां पर आपको दे दूं ऐसे, एक त्रिभुज दे दूं मैं आपको यहां पर ऐसे, जब मैं पूछूंगा कि सर बच्चों इसमें कितने ट्राइंगल है, तो आप कहोगे सर इसमें ना स्ट्रेट लाइन यहां से निकल रही है, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, तो इसमें कैसे गिनोगे कि सर हम इसमें भी ऐसे ही गिनेंगे 1 2, 1 + 2 कितना 3, 3 इसमें है 3 इसमें है, ठीक है। अरे ये लाइन कहाँ से आ गई भाई, इसको साफ करते हैं पहले। ठीक है, तो अब बच्चों एक बात ध्यान से समझने की ये है कि ये जो क्वेश्चन है, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्चुअली बन किससे रहा है, ये किससे बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दूं, इन दोनों ट्राइंगल को ऐड कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज को, अगर ये दोनों सेम साइज के ट्राइंगल हैं और इस त्रिभुज को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं, तो देखो थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन जैसे ये वाली लाइन है मेरी, ये वाली लाइन, तो ये किसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन किसके ऊपर आएगी, ये इसके ऊपर आएगी। ये जो बेस में लाइन है किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी। तो ये तीनों लाइन तो ऐसे कवर हो गई। ये लाइन यहाँ पर है और जब इसको इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो ये लाइन ऐसे दिखाई देगी। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देने से ये त्रिभुज बनेगा, इन दोनों को जोड़ देने से ही ये त्रिभुज बनेगा। तो अब देखो करना कैसे है बच्चों, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा मात्र। कैसे आएगा देखो, अब इसके लिए ट्रिक सीखो। अब ट्रिक, अगर आप काउंटिंग करोगे ना वैसे तो बच्चों बहुत टाइम लगता है, तो अब मैं आपको ना ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे जब दो वर्टेक्स से हमारे ट्राइंगल्स निकलते हैं स्ट्रेट लाइन, तो कैसे करते हैं देखो दोस्तों, कैसे करना है। सबसे पहले इस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है तो इस पे भी गिनना है, जैसे यहां गिना था। इस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है तो इस पर भी गिनना है। कैसे गिनोगे सर, हम ऐसे गिनेंगे 1 2 1 2, और इसमें भी कैसे गिनोगे 1 2, ठीक है, 1 2 1 2। तो आपको क्या करना है, जो आपका ये ग्रेटर नंबर होगा दोनों तरफ, ठीक है, उसका क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। इसमें ना 8 ट्राइंगल है, 8। इसमें कितने ट्राइंगल है 8। अब सिमिलरली मैं आपको ना 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आंसर मुझे बनाकर बता देना कि आपको कितने सेकंड्स लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त ये है मेरा, और क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है।
इसमें बता दो दोस्त, सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, कितने त्रिभुज हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा। अगर आपको ये लॉजिक, ये बात मेरी समझ में आई तो इसमें बता दो क्या आंसर होगा। शीलू खारी ने आंसर दिया 8, ये पुराने क्वेश्चन का होगा। लाला ने आंसर दिया है, लाला बसई, अच्छा 38। नयन परियार ने आंसर दिया है 27, और नरेंद्र दिवाकर ने 27। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट। इट मीन्स आपको समझ में आई है बात, क्या करना है। इसमें 2 में 27 दे रहे हैं बच्चे आंसर, 3 में और बता दो, 2 में और 3 में कमेंट में लिख भी देना, 2 का इतना 3 का इतना, ठीक है। 27 जो आ रहा है 2 का आ रहा है, हाँ 27 एंड 24, वेरी गुड भुवनेश्वर कुमार। नयन परियार 64, 3 का 64, वेरी गुड वेरी गुड। 27 27 27 एंड 64, 3 का 64। हिमांशु त्यागी 27 एंड 64, वेरी गुड, गजब, सबने सही आंसर बनाया है। चलो इस बात पे एक शायरी सुनाई देता हूँ आपको मैं, है ना, मन खुश कर दिया आपने इस बार, तो सबने आंसर करेक्ट ही बनाया है। तो दोस्त एक शायरी आप सब लोगों को मैं सुना ही देता हूँ फिर, ठीक है। सुनना पसंद भी करोगे, बता दो मुझे, पहले सुना दूँ। मुझे तो कोई यस लिखता हुआ दिख ही नहीं रहा इस पे, कमेंट किसी का यस नहीं आ रहा, आंसर ही बना रहे हो अभी तो। 3 का 64, 3 का 64, 64, वेरी गुड, ठीक है। तो सबने करेक्ट आंसर बनाया है। तो देखो अब आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर बनाने पे एक शायरी है आप लोगों के लिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। इरशाद इरशाद इरशाद, वेरी गुड। सीलू खारी, ये मेरे कमेंट लेट जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आर्मी लवर यस, राहुल यादव, ठीक है। तो शायरी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं इसी पैटर्न पे, इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर, ठीक है। अब तो आप लोग बना दोगे, मुझे यकीन हो गया कि आप लोग आंसर बना दोगे। ये एक और क्वेश्चन है मेरा, इनके आंसर भी मैं कंफर्म करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ठीक है। इनके आंसर देख लो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया था तो आंसर कैसे बना। दोस्त इसमें कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन निकल रही है, इस पॉइंट से, तो यहाँ पर कैसे काउंटिंग करोगे, 1 2 3, और इस पॉइंट पर भी तो गिनोगे, तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन निकल रही है कैसे गिनोगे, 1 2 3। तो जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या कर दोगे, क्यूब, जस्ट क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 27 आपके क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलरली इसमें भी गिनोगे दोस्त, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पर गिनोगे इस पॉइंट पर, तो 1 2 3 4, दोनों की काउंटिंग 4 आई। 4 का क्यूब कितना हुआ, 4 का क्यूब हुआ 64। इस क्वेश्चन का आंसर 64 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर बता दो क्या होगा। तो अब तक तो बना लिया होगा, 125 125 सबका आंसर आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ भी 1 2 3 4 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये आपका करेक्ट आंसर है, 125 ट्राइंगल है इसमें। अब बच्चों समस्या क्या आने वाली है, ठीक है। ये तो सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें नंबर ऑफ लाइन्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नंबर ऑफ लाइन, अगर इस पॉइंट से एक निकली तो इस पॉइंट से भी एक निकली, इस पॉइंट से अगर 2 लाइन्स हैं तो इस पॉइंट से भी 2 लाइन निकली, इस पॉइंट से 3 लाइन तो इस पॉइंट से भी 3 लाइन, और इससे 4 लाइन तो इससे भी 4 लाइन। लेकिन अगर ये लाइन्स इक्वल ना हो, लेकिन अगर ये लाइन्स इक्वल ना हो तब क्या करोगे। हिमांशु त्यागी 125, गुरुजी मजा आ गया, ठीक है भाई, मजा ही आना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। और अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं होंगी। नंबर ऑफ लाइंस अगर इक्वल ना हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन का बनाना है आपको उत्तर
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाई दोस्त, दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पर, इनके आपको आंसर बनाने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर बना दो अब आप। अच्छा, ये दोनों में एक ही जैसी लाइन हो गई क्या? इस लाइन को इरेज कर दो, एक लाइन को फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्त, अब इनके आंसर बना दो। अनिकेत भाई अभी तो सुनाई थी एक शायरी, ठीक है, अभी फिर बाद में सुना देंगे, पहले ये सिखा दूं आपको मैं। बच्चे कहेंगे सर आप शायरी सुनाते रहो तो सिखा नहीं रहे हो, तो सिखा भी तो दूं। टेक्निकल दिव्या, फर्स्ट में कितनी लाइन है दिव्या? यहाँ से देखो स्ट्रेट इस पॉइंट से ये दो लाइन ऐसे निकल रही है, इससे एक निकल रही है, ठीक है। अब होप कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा सबको सही। अब बच्चों इनके आंसर बना दो आप लोग। फर्स्ट में 12, फर्स्ट में 12, अच्छा, और राज ने आंसर दिया है फर्स्ट में 12, नरेंद्र ने आंसर दिया है 13 है, 13। अच्छा अभी देखते हैं भाई दोस्त कितने हैं, 12 है कि 13 है। और कोई धुरंधर? सारे गायब हो गए क्या इस बार? 15 और 24, मुकेश शर्मा ने कहा 15 और 24, नरेंद्र ने 21 है। चलो अभी देखते हैं कितने भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में, चलो एक क्वेश्चन में मैं आपको करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन में देखो, अब समस्या ये आई दोस्त कि सर इनमें कितने ट्राइंगल हैं। अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ लाइंस थी, जैसे इसमें और इस पॉइंट से सिमिलर निकल रही थी, तो उनमें क्या करना है, जस्ट काउंटिंग करके और क्यूब कर देना था। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई सर, जब इसमें गिनते हैं देखते हैं तो 2 लाइन है और इधर से 1 लाइन है। तो बच्चों 2 मेथड मैं आपको इसकी सिखा रहा हूँ, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उससे कर लेना। पहला मेथड ये है कि जैसे इस पॉइंट पर आप गिनना शुरू करोगे तो पहले की तरह जैसे अभी तक गिनते आ रहे थे 1 2 3 ऐसे ही गिनोगे, 1 2 3, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6, 1 + 2 + 3 कितना हुआ बच्चों? 6, 1 + 2 + 3 हो गया हमारा 6, तो 6 तो यहाँ पर बन गए। अब देखो इस लाइन के नीचे जब आएंगे, इस लाइन के नीचे जब आओगे बच्चों, इस लाइन के नीचे, तो यहाँ भी तो गिनोगे, तो यहाँ पर कैसे गिनना है? ये 1 2 3 था, ये 1 से शुरू हुआ, ये किससे शुरू होगा? 2 से, ये 2 से शुरू होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 2 3 4, 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हुआ? 9। यहाँ पर कितने बनेंगे दोस्त? 9, और दोनों को जोड़कर कितना हुआ? 6 + 9 कितना हुआ? 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त 15। इसमें ना 15 त्रिभुज है, 15 ट्राइंगल्स हैं इसमें, 15। 9 & 35, 15। तो बच्चों समझ में आया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं? 15। तो अब दूसरे में भी गिन सकते हैं, इसमें गिन लेते हैं, चलो सेकंड में। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। सबसे पहले यहाँ गिनोगे 1 2 3 4, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, यहाँ कितने बने? तो आप कहोगे सर 10 बन रहे हैं यहाँ पर 10। अब इस लाइन के नीचे आ जाओ, इस लाइन के नीचे, ये 1 से शुरू हुआ था, ये कितने शुरू होगा? सर ये शुरू होगा 2 से, 2 3 4 और 5, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 हो गए। अब बच्चों देखो इन दोनों का सम मीन्स 10 बन रहे, इसमें 14 बन रहे, इसमें 10 + 14 कितना हुआ? 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें 24 त्रिभुज है दोस्त, 24। तो 24 किसका अर्थ था? मोनू, मोनू, वेरी गुड। दिव्या ने भी आंसर बनाया 24, भुवनेश्वर ने 21 बनाया था। सर मेरा था 15, BTS आर्मी लवर। अरे आर्मी लवर तुम तो रॉक कर दिया तुमने तो मामला, ठीक है ना, तुम तो सही बना रहे हो सारे क्वेश्चंस के आंसर। शिवम का गलत हो गया था, कोई बात नहीं, अब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बना दोगे, मुझे बस इतना बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में विदाउट पेन बना सकते हो आंसर, गिन सकते हो।
और दोस्त विदाउट पेन का मतलब ये नहीं कि आप पेन को फेंक ही दो, कि सर ने तो कहा था पेन का तो यूज ही नहीं करना। भाई विदाउट पेन का मतलब है बहुत मिनिमम सा पेन यूज करना, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट पेन का मतलब है केवल नंबर्स डाल के उनका सम करके आंसर चेक करना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन कम टाइम में बना रहा है। अब आपको ना कोई सा भी क्वेश्चन दे दे किसी भी तरह का, जब हम 5 बेसिक इमेज पढ़ लेंगे ना, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन दे ले, विदाउट पेन ही आप क्वेश्चंस के आंसर बनाओगे, विदाउट पेन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, शेयर भी कर रहे हो कि नहीं? मुझे तो कोई लग नहीं रहा शेयर किसी ने किया है। भैया इस सेशन को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। शेयर करते रहो सेशन को, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, शेयरिंग इज केयरिंग, सुना एक शब्द, ये बड़े काम का शब्द है, शेयरिंग इज केयरिंग। YouTube पर कैसे देखेंगे दोस्त? मैंने लिंक शेयर किया था, उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो YouTube पर ही पहुंच जाओगे आप। या फिर आप विवंता ना, विवंता शेयर कर लो, वहां पर सर्च कर लो, सर्च। शिवालिनी शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मुकेश शर्मा का आंसर आया 39, दिव्या का 42, सोनिया पारासर 42, प्रियंका यादव 42, नयन 42, नरेंद्र 39 है, शिवम 41, मोनू 42, अविनाश 42, शिवम 42, राहुल यादव 36, तेजेंद्र सिंह सलोजा सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बड़े बड़े टीचर जुड़ रहे हैं सर, धन्यवाद सर आपके क्लास में आने का। ओम प्रकाश सेजवाल 42, हिमांशु त्यागी 42, भुवनेश्वर का भी 42, टेक्निकल दिव्या 42 एंड मुकेश शर्मा 39। चलो बच्चों आंसर देख लेते हैं। आंसर देखो, कुछ नहीं है, आप सारा जानते हो। इतने समझदार बच्चे ना यूट्यूब पे मिलते कहाँ हैं, बहुत ही समझदार हो, क्रांतिकारी बनोगे एक दिन आप सब लोग, है ना। कैसे करना है देखो, इस पॉइंट पर गिन लोगे। कहाँ से शुरू करोगे? सर हम ना 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 1+2+3+4 कितना हुआ सर? 10 तो यहाँ बन गए, 10। जो 5वीं क्लास के बच्चे देख रहे होंगे ना, वो भी कर लेंगे क्वेश्चन, आपसे तेज करेंगे वो, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, बच्चे का मन चंचल होता है। 2 3 4 5, 2+3 5+4 9, 9+5 14। सर 14 बनेंगे यहाँ पर। इसमें किससे शुरू करोगे? 3 से, 1 2 3, और यहाँ 3 के बाद 4 5 और 6। 3+4 7, 7+5 12, 12+6 कितना हुआ? 18। सबको जोड़ दो, 10+14+18 कितना हुआ? 42। अब ये जो 42 आंसर्स बना रहे हैं ना, ये बच्चे करेक्ट हैं। जिनका 42 से अलग था उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए। तेजेंद्र सर बच्चे आपको नमस्कार कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दो थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? अब मुझे बताओ, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं ले लूँ इसी टाइप के, ठीक है। थोड़े डिफरेंट से क्वेश्चंस मैं आपको और बता दूं, इसका दूसरा मेथड भी सिखा दूं क्या आपको? लो दूसरा मेथड और सिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा दूं, इसका दूसरा मेथड भी सिखा दूं आपको। सेकंड मेथड बच्चों इसका कुछ ऐसे है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें दूसरा मेथड यूज करके आपको बताऊंगा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसमें बच्चों आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें बता दो कितने ट्राइंगल हैं। पहले आप आंसर दे दो, फिर मैं आपको दूसरा भी सिखा दूंगा। आंसर बता दो बच्चों फटाफट, क्या आंसर इसमें आ रहा है?
दिव्या, दिव्या का आंसर आया है 35, दिव्या पोद्दार। लवकुश मिश्रा 35, 35 होगा। अच्छा, अविनाश ने कहा 35, मुकेश शर्मा 35। सर आपने हेल्थ रखी है, दिया है इनके। सर मेरे कमेंट ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, 35, 41, 41 नयन का 41 आ रहे हैं, बाकी सबका 35, 35। हिमांशु ने बनाया 36। लवकुश मिश्रा आ गए सर जी? हाँ जी आ गए, क्यों नहीं आ गए? अभी उठे हो क्या? इनकी नहीं मिल रहा था, लिंक नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो लिंक भाई ढूंढा करो, वैसे तो सारी चीज ढूंढ लेते हो। 36, 35, 35। चलो अब आंसर बना लेते हैं, देखते हैं किसने सही बनाया। देखो आपने जो आंसर बनाया अभी तक इस मेथड से बनाया, अब दूसरा सिखा दूं आपको। दूसरा मेथड देखो ये रहा, ठीक है? दूसरा मेथड देख लो बच्चों। देखो इस पॉइंट पर गिन लो पहले, इस पॉइंट पर टोटल कितने ट्राइंगल बने इस पॉइंट पर। तो कैसे गिनते हैं आप? सर हम ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5। इनको आपने जोड़ दिया, कितना हो गया? सर ये हो गया 15। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करते हैं आप 15। अब इसके बाद देखो 15 तो आपने यहां बना लिए, लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ। देखो अगर मैं आपको एक ऐसा त्रिभुज दे दूं, इसे समझने के लिए आप एक चीज ये समझो। अगर मैं आपको ऐसा त्रिभुज दे देता, ऐसा त्रिभुज, तो आप कहते अगर इसमें काउंटिंग करनी है तो 1 2 3 4, इन सबको जोड़कर कितना आता? 10। आप ऐसे कर देते। सपोज करो मैं एक लाइन यहाँ पर खींच दूं ऐसे, तो आप क्या करते? इसका डबल करते, 10 गुणा 2 20 कर देते। ठीक है, अब यहाँ भी सिमिलर कुछ चीजें हो रही हैं, यहाँ भी बच्चों सिमिलर कुछ चीजें हो रही हैं। यहाँ पर ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ना होकर ना इस वर्टेक्स से निकाल दी उसने, इस वर्टेक्स से। तो इस वर्टेक्स के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपने जब किया तो 1 2 3 4 5, इनका सम कितना है? 15। लेकिन इस लाइन की वजह से, ये जो इंक्लाइंड लाइन आपको दिख रही है, इसकी वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आप कहोगे सर 15 गुणा 2 30। इस पॉइंट पर कितने बने बच्चों? 30। इस पॉइंट पर कितने त्रिभुज बने? 30 बने। अब बच्चों इस पॉइंट पर भी गिनना पड़ेगा, इस पॉइंट पर गिनो, इस वर्टेक्स पे गिनोगे तो आप ऐसे ही गिनोगे 1 2, 1 + 2 कितना हुआ? 3। यहाँ पर कितने बने? 3। लेकिन इन वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से जो ये लाइंस निकल रही हैं, इसकी वजह से कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों 3 को 5 से गुणा कर दो, 3 को 5 से, है ना? 5 से क्यों किया? क्योंकि ये 5 गुना हो गए इसके, 1 + 2 3, और ये 5 पार्ट हो गए, तो 3 गुणा 5 15। 15 बने इस लाइन पर, इस पॉइंट पर। 30 यहाँ पर बने, 15 यहाँ पर। 30 + 15 कितने हो गए? 30 + 15 होते हैं 45। लेकिन दोस्तों इस 45 से ना अभी कुछ आपको माइनस करना है, क्योंकि अभी कुछ कॉमन ट्राइंगल गिन गए, कॉमन ट्राइंगल। तो अब उन कॉमन ट्राइंगल्स को माइनस कर देंगे। कौन कौन से? बच्चों इस पॉइंट को गिन चुके हम, देखो इस पॉइंट को गिन चुके, इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को गिन चुके, इसको छोड़ दो। बाकी जितने भी पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन से, उनको माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस कर दो बच्चों। 45 - 10 कितना हुआ? 45 - 10 35। 35 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 35 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा ये पेन नहीं दिख रहा था, रेड वाला दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है, सही। संदीप खामा, संदीप खन्ना, सॉरी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई दोस्त, गुड इवनिंग। सर इंक चेंज कर लो, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बच्चों कर ली। चलो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? इस इंक के साथ, इस इंक के साथ बता देता हूँ। ये इंक अगर नहीं दिख रही थी तो दोस्त पहले कहाँ गिनोगे? यहाँ पर, ठीक है? फिर तो दोबारा ही बताना पड़ेगा आपको, दोबारा इस पॉइंट पर गिनोगे, इस पॉइंट पर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 15। 15। और बच्चों ये 15 का डबल कितना हो गया? 15 का डबल 30। तो 30 तो बने इस पॉइंट पर, 30 इस पॉइंट पर बने। इस पॉइंट पर जब गिनोगे तो 1 2, 1 + 2 कितना हुआ? 3।
और 3 × 5, क्योंकि 5 पार्ट है इसके, 3 × 5 कितना हुआ 15, इस पॉइंट पर बने 15, तो टोटल 30 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, कितने हो गए 45। लेकिन इस 45 से अभी हमें माइनस करना है उनको जो कॉमन गिन गए, इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी सभी पॉइंट को माइनस करो। तो ये 10 पॉइंट है, 10 माइनस किया 35 हो गया। अगर ऐसे नहीं गिनते तो आपको दूसरा मेथड तो पता ही है बच्चों, दूसरा मेथड तो आपको पता ही है कैसे गिनते हैं आप। 1 2 3 4 5 15 ये हो गए। फिर यहाँ कितने से शुरू करते हैं आप 2 से, 2 3 4 5 6, 2 + 3 5 4 9, 9 5 14, 14 + 6 कितना हुआ 20, और 15 + 20 कितना होता 35। तो 35 आपके क्वेश्चन का आंसर होता 35। जिनको ये सेकंड वाला मेथड समझ आ रहा है सेकंड वाले से कर सकते हैं, फर्स्ट समझ आ रहा है फर्स्ट से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में बता दूं मैं ये मेथड। देखो बच्चों, जब इसमें गिनोगे आप, इसमें इस पॉइंट पर गिनोगे इस मेथड से, तो 1 2 3 4 ये कितना हुआ 10। लेकिन इस पॉइंट से जो लाइन निकल रही है इसकी वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 10 × 2 कितना हो गया 20। इस पॉइंट पर कितने बने 20। इस पॉइंट पर गिन लो 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, और ये कितने पार्ट हो गए इसके 1 2 3 4, तो 3 × 4 कितना हुआ 12, 12 इस पॉइंट पर बने। 20 + 12 कितना हुआ 20 + 12 हुआ 32। लेकिन 32 में से कुछ माइनस करना बाकी है, कौन सा माइनस करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कर दो, 32 - 8 कितना हुआ 24। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा था इस तरह से। तो 2 मेथड हमने इसके सीखे। BTS आर्मी लेवर सर, दोनों मेथड अच्छे हैं, टाइम बच रहा है, वेरी गुड, ठीक है भाई। फर्स्ट मेथड सही है राजीव, इसलिए 2 सिखाए हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट समझ में आ रहा है फर्स्ट सीख लो, जिनको सेकंड समझ में आ रहा है सेकंड सीख लो। अब मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे सब लोग? इस टाइप के बना लोगे तो अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए सामने लेकर आ रहा हूँ। नया क्वेश्चन ये है बच्चों। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा, अब इसमें मुझे बताना कितने त्रिभुज हैं। इस इमेज में बता दो दोस्त कितने त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन इमेज। त्रिभुज बताने बच्चों इसमें कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं इसमें। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे दिए चलो मैंने, 5 6 8 या फिर 3। 5 6 8 और 3, 5 6 8 और 3। बता दो बच्चों फटाफट क्या आंसर है इसमें। सोनाली कुमारी ने आंसर दिया है 6, रवि गुप्ता 5, भुवनेश्वर ने 6, शिवम ने आंसर दिया है 5, कैलाश गुजर 6, BTS आर्मी लेवर 6, सोनम यादव 5, आशी ने आंसर दिया है 6, दिव्या ने आंसर दिया है 5, अनिकेत ने 6, मुकेश शर्मा 6। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं भाई। दोस्तों आपने आंसर तो बनाए अलग अलग, और लवकेश का 8 भी आ गया, और कोशिश करोगे तो 3 भी आ जाएगा किसी का, ठीक है, कोशिश करोगे तो 3 भी आ ही जाएगा। चलो दोस्तों आंसर पे नज़र डालते हैं, इसके आंसर पे, ठीक है। आंसर कैसे बनाना है, अब देखो आपको टाइम भी काफ़ी लग रहा है, और मैं कहूँ कि बच्चों इसका आंसर भी ना 5-10 सेकंड में ही बन जाएगा। 5-10 सेकंड में एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट, कुछ नहीं करना। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल्स आपको इस लाइन पर दिख रहे हैं, इस लाइन पर, जैसे एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 2, एक ये दिख रहा है 3, ऐसे मार्किंग कर सकते हो 1 2 3, इतना कर लिया बस। अब कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो। 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6,
1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। यही आपका आंसर है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपसे बच्चों वादा कर रखा है, देखो कि आपको ना पेन नहीं छूने दूंगा और आपको ना कम टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा 1-2 सेकंड में, लेकिन 10-15 सेकंड में, 20 सेकंड में हम क्वेश्चन के आंसर बना लेंगे। और इतना टाइम ना हमारे लिए सफिशिएंट है क्वेश्चंस के आंसर बनाने में। चलो अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। ठीक है, अब मुझे आंसर बता देना इसमें क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको इस तरह के। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। बता दो बच्चों इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज इसमें होंगे। हाँ दोस्त 6 था उसका आंसर। समझ में आ रहा है सबको? मुझे बता देना। ये अगर आपको 6 नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखा भी दूंगा इसमें 6 कहाँ पर हैं। इसका आंसर बता दो, फिर मैं इसमें 6 भी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर 6 बन रहे हैं, अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहे हैं तो। नयन ने आंसर बनाया 21, भुवनेश्वर ने 21, शिवम ने आंसर 21, राहुल यादव, अविनाश, मुकेश शर्मा 21। तो अब तो फटाफट आंसर बना दिया आपने। देखो अब आपको कौन सा टाइम लग रहा है, एक्सपर्ट हो आप भी। ठीक है, आंसर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो इन बॉक्स में तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है, इतना काउंटिंग कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इनको जोड़ दो बच्चों। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 कितना हो गया 21। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना 21 त्रिभुज हैं, 21। इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हुए बच्चों 21। ठीक है, समझ आ रहा है अनिकेत चौधरी, वेरी गुड। आना चाहिए भाई, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। देखो रेगुलर क्लास होगी आपकी, सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा, कोशिश करूंगा आपको ना जीरो से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर, अभी हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं शुरू किया कि जो थोड़ा टिपिकल हो या कुछ नहीं, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ बिल्कुल नए बच्चे होंगे जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो हम बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे यहाँ पर। चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, या मैं आपको इसमें 6 दिखा दूं पहले कहाँ है। देखो बच्चों अगर आप साइज के हिसाब से गिनते तो 3 ट्राइंगल तो आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर 3 तक तो दिख रहे हैं। इसके बाद देखो इस लाइन पर, मीन्स यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो 1 और 2 से मिलकर बन रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह से दोस्त एक यहाँ पर बन रहा है, इतना 1 2 3 तीनों से मिलकर। तो दो ये हो गए जो मैंने इस पॉइंट से शुरू किए थे। इस पॉइंट से एक तो यहाँ तक बन रहा है ये वाला, और एक पूरा बड़ा बन रहा है ये वाला। 2 त्रिभुज ये हो गए। अब जब दोस्त इस पॉइंट से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से, तो देखो ये वाला जो एक त्रिभुज होगा ये वाला जो एक त्रिभुज होगा दोस्त, ये वाला है ना, इतना साइज ये वाला, तो ये एक और त्रिभुज हुआ। तो टोटल कितने हो गए इसमें, एक और प्लस कर दो, 3 2 5 + 1 कितना हुआ 6। तो मेरे दोस्त इतना बनाकर देखने की जरूरत क्या है, जिस काम को हम ऐसे ही कर सकते हैं, जिस काम को हम ऐसे ही कर सकते हैं। वेलकम बच्चों, वेलकम। आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको सॉरी बोलना है, कुछ नहीं करना, आपको बस पढ़ना है। जीरो से हीरो बनेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल बनोगे दोस्त। देखो जीवन में ना, जीवन में वो हर एक व्यक्ति सफल होता है जिसकी प्रोग्रेस भले ही स्लो हो लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए हम भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास हो। ऐसा ना हो कि आज क्लास हो गई फिर 2 दिन बाद हुई, रेगुलर क्लास हो। और हम स्टेप बाय स्टेप, आप सोच नहीं सकते कि 1-2 महीने के बाद हमारा लेवल क्या होगा। बहुत डीप में पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स को, कोई भी एग्जाम दे लेना सारे क्वालिफाई कर लोगे। तो बच्चों 6 ट्राइंगल हैं। अब ये सब हमें अलग अलग करने की क्या कोई ज़रूरत है, नहीं। हम क्या करेंगे, ऐसी इमेज में इस तरह से मार्किंग करेंगे और इनका सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको बच्चों इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, एक और क्वेश्चन बना दूं मैं इस तरह का, इसका आंसर दे देना आप।
दोस्त लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं एकदम बीच वाली, ठीक है। अब इसमें बता दो कितने त्रिभुज हैं, इसमें बता दो दोस्त कितने त्रिभुज हैं। सुरेश कुमार सर रेगुलर क्लास होता है, बिल्कुल सुरेश रेगुलर होगा। D++ PGT के लिए सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल करा दूंगा सारा, चिंता मत करो। D++ भी दे लेना, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है, सारे एग्जाम्स का कवर करवाऊंगा। इसमें बता दो दोस्त कितने त्रिभुज हैं, इस इमेज में कितने त्रिभुज हैं। फटाफट आंसर दे दो, फटाफट। नयन ने आंसर दिया 30, ओम प्रकाश ने आंसर 30, भुवनेश्वर ने 30, दिव्या ने आंसर दिया 32, वैभव प्रकाश सर प्लीज ब्रिंग कंटिन्यूस ऑफ क्लास ऑफ ऑल क्लासेज ऑन डेली बेसिस कीपिंग इन माइंड टारगेट ऑफ CHSL अप्रैल 2021 एंड CGL मई 2021। चिंता मत करो वैभव, कोशिश यही रहेगी कि आपका ना सारी चीज़ें कवर करवाएं और विद इन द टाइम करवाएं, जिससे आपको ना एग्जाम्स में बेनिफिट मिले। देखो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों का ना बेनिफिट हो इन क्लासेस को लेने से, ऐसा नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें हम भी टाइम वेस्ट करें, तो सबको बेनिफिट होगा, चिंता मत करो। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है, इस क्वेश्चन का। तो दोस्त एक बात बताओ, जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया था ये, अब इमेजिन करो एक ऐसा ही बॉक्स लाकर, ऐसा ही ट्राइंगल इसी शेप का मैं लाकर इसके ऊपर इधर फिट कर दूं तो कुछ इस तरह का बॉक्स बन जाएगा ना। ये वाली चीज ऐसी ही एक और फिट कर दूं यहाँ पर तो ये बन जाएगा। या आप ऐसा करो, इस लाइन के इधर देखो, टॉप और बॉटम में देखो, ठीक है, इस लाइन से अगर आप देखते हो बच्चों ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, तो इसमें गिनना आप जानते हो ना, जैसे यहाँ पर गिना था। अब ये वाला पार्ट मत देखो, एक पार्ट देखो पहले, ठीक है। तो जब आप इसमें गिन रहे होगे बच्चों तो 1 2 3 4 और 5, इनका सम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर इनका सम आ गया 15, इनका सम कितना आ गया 15, 15, तो इसमें कितने बने 15। तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है इस रेड लाइन के, इसमें कितने 15। तो दोस्त जैसा बॉटम वाला पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही टॉप वाला भी पार्ट है, इसमें भी कितने होंगे दोस्त 15। तो 15 + 15 कितना हो गया 30, 15 + 15 कितना हो गया 30। अब मुझे ये बता दो एक बात कि कॉम्बिनेशन वाले कितने त्रिभुज होंगे? कॉम्बिनेशन वाले किससे बनेंगे? जब इस पार्ट को इससे मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन वाले। तो एक बात बताओ, क्या इसमें से कोई भी लाइन जाकर या त्रिभुज बना रही है? इन दोनों को जोड़ने पर क्या कोई त्रिभुज बन पा रहा है? तो इन दोनों में कॉमन तो कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा। कॉमन तो त्रिभुज तब बनता जब दोनों में कोई स्ट्रेट लाइन होती, तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, तो कॉम्बिनेशन वाले कितने होंगे 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 15 + 15 30, 30, 30 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। इसमें ना 30 त्रिभुज हैं, 30। वैभव दोस्त आपने तो बहुत बड़े बड़े कमेंट लिख दिए, वो ऊपर चले जाते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। सर अगर प्रॉपर शेड्यूल से सारा सब्जेक्ट की क्लासेस होगी तभी तो कोर्स करने में एंड पढ़ने में मज़ा आएगा, प्लीज़ कंसीडर माय पॉइंट। बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, आपका पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक अभी आपको ये सब कुछ समझ में आया जो अभी हमने पढ़ा? अगर इसमें कोई डाउट है तो वो पूछो पहले। अनिकेत चौधरी 30 है, ठीक है। मुझे दोस्त ये बता दो इसमें कोई डाउट तो नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। टेक्निकल दिव्या सर लेखपाल क्लियर करा दो बस सर। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, मेरी तरफ से ब्लेसिंग से आप सबको, है ना, बहुत बहुत आशीर्वाद है सबको। आप चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, कामयाबी तो सुना है अपने डायलॉग, झक मार के पीछे आएगी, बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी, बस मेहनत करते रहो। सर जी भरत सर का नंबर चाहिए। दोस्त नंबर भरत सर का, अच्छा ठीक है, आप मुझे ना पर्सनली मैसेज कर लेना दोस्त, मैं आपको नंबर दे दूंगा। सर समझ आया, अच्छा समझ आ गया सबको, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो वो लिख दो भाई, किसी को डाउट हो तो लिख दो। अच्छा मुझे एक और बात बता दो, कल सैटरडे तो सेम टाइमिंग क्लास रहेगी, सेम टाइमिंग, ठीक है, 8 से 9, 8 बजे से 9 बजे तक क्लास रहेगी, 8 बजे से 9 बजे तक। अब मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि जो संडे है आपका, संडे को आपको ना आपकी करीब 3 घंटे की क्लास ले लूँ मैं संडे, तो संडे में 3 घंटे के लिए क्लास ले लूँ, तो रेडी हो आप लोग? 3 घंटे कोई एक टॉपिक फिनिश कर लेंगे कंप्लीट।
विवेक चौधरी, गुरुजी यूपी पुलिस कांस्टेबल में करा दो। अरे हो जाएगा, क्या ही चिंता करते हो, बहुत सारे हैं कांस्टेबल लगे हुए। नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सतीश धामा, सर एयर फोर्स क्लियर करा दो। बच्चों देखो, आप लोग ना मुझसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत हो, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, जैसे सीजीएल दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, आप मुझे आराम से पूछ सकते हो कॉल मैसेज करके कि सर किस पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से उन्हें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी बातें बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, सारी चीज़ें करवा दूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, सर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैभव। हाँ ब्लड रिलेशन शुरू कर सकते हैं हम, ब्लड रिलेशन या कैलेंडर शुरू कर सकते हैं, तो वो 3 घंटे में कोशिश करेंगे हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमारा बेसिक इमेज फिनिश हो गया, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पता है क्या होगा कल की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना बॉक्स सिखाऊंगा, बॉक्स। अभी हमने बेसिक इमेज 1 किया, अब नेक्स्ट क्लास में बेसिक इमेज 2 चलेगा, बेसिक इमेज 2, बेसिक 2। 5 बेसिक इमेज होती है, इन्हें पढ़ने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। रेडी हैं सब? वेरी गुड, ठीक है। तो सब मिलते हैं बच्चों कल सेम टाइम और सेम प्लेस, मैसेज आपको मिल जाएगा। और जो जो बच्चे ग्रुप पर ऐड नहीं है, मुझे आप नंबर अपना भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप पर ऐड कर दूंगा शेड्यूल के लिए। आप 2 काम कर लो, एक तो विवंता को ना आप सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बच्चों ये बेनिफिट रहेगा कि आपको ना क्लास का, सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती हैं उनका शेड्यूल मिलता रहेगा, ठीक है। शेड्यूल मिल गया। दूसरा, अगर कोई बच्चा नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो इस पर 7078073487, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ना मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। हिमांशु त्यागी, संडे मेरा फ्री नहीं रहता, आपको तो पता है, बट कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो संडे तो कोई बात नहीं हिमांशु, तो कुछ बच्चों को संडे भी पढ़ा देंगे, और बाकी जो टॉपिक होगा वो रिपीट कर देंगे, तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर, सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट।